नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी एक नई वीडियो जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जो हरियाणा की प्रमुख नदियां हैं उनको लेके एमसीक्यूज़। जो पहली जो हमारी वीडियो थी उनमें हमने जो हरियाणा की जो प्रमुख जो नहरें हैं वो हमने कवर कर ली थी, और इससे जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी वो हम देखेंगे कि इन नदियों पे जो प्रमुख बांध हैं उनके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला एमसीक्यू आपके सामने है, तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो हरियाणा की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी है, तो आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर है आपके सामने यमुना। तो ये जो मैप आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और यमुना का आपको पता ही है हरियाणा और यूपी के बारे में एक परफेक्ट बाउंड्री बनाती है। घग्गर जो कि एक परफेक्ट बाउंड्री हरियाणा और पंजाब के बीच में नहीं बनाती है, क्योंकि ये कहीं पे एंटर करती है और कहीं पे एग्जिट कर जाती है पंजाब की तरफ। तो यमुना के बारे में कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो हम जान लेते हैं। जो यमुना है वो जो कलेसर जो जगह है यमुनानगर, वहाँ से एंट्री करती है, और ये ऐसे यहाँ से जो पलवल का हसनपुर जो लास्ट पॉइंट है यहाँ से एग्जिट कर जाती है और यूपी की तरफ निकल जाती है, उत्तर प्रदेश की तरफ निकल जाती है। तो ये आप देख सकते हैं। और यमुना आपको पता ही होगा यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो जो नेक्स्ट एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो यमुना जो नदी है वो इनमें से किन जिलों में नहीं बहती है हरियाणा के। कुरुक्षेत्र है, करनाल है, फरीदाबाद है, पलवल है। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर है आपका कुरुक्षेत्र, ऑप्शन ए। ये आप देख पा रहे हैं कि ये जो ग्लेशियर से एंट्री करती है और यहाँ से यमुनानगर से सीधा करनाल, ये यहाँ पे कुरुक्षेत्र और कैथल को स्किप कर देती है, और पानीपत, सोनीपत, फिर दिल्ली आ गया, फिर उसके बाद फरीदाबाद है, लास्ट पलवल है। ओके। तो जो थर्ड एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो मारकंडा जो रिवर है वो किन जिलों से नहीं बहती है। अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद। तो इसका आप बता सकते हैं। तो जो इसका आंसर है वो है डी, जींद। ये आप देख सकते हैं जो मारकंडा है वो यमुना से जो अम्बाला से एंट्री करती है यहाँ से, और कुरुक्षेत्र और कैथल से होती हुई ये जाके घग्गर में गिर जाती है। घग्गर की सहायक नदी बोल सकते हैं आप। और मारकंडा के बारे में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ, जो कि मारकंडा हिमाचल के जो पहाड़ियाँ हैं धरती दर वहाँ से निकलती है, और अम्बाला में यहाँ एक जगह है काला अम्ब करके, यहाँ से एंट्री करती है और बाद में घग्गर में गिर जाती है। तो इसका जो आप ये एमसीक्यू भी बन सकता है कि मारकंडा किसकी सहायक नदी है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो जो फोर्थ एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो वो कौन सी रिवर है वो कम्प्लीटली हरियाणा में ही बहती है, मतलब किसी और स्टेट में नहीं जाती। जैसे घग्गर एंट्री कर जाती है पंजाब में, यमुना एंट्री कर जाती है यूपी में, ये एंटायरली हरियाणा में घग्गर है, मारकंडा है, टांगड़ी है या दोहन है, बता सकते हैं आप। तो इसका आंसर आपका टांगड़ी। ये आप देख सकते हैं कि जो टांगड़ी जो नदी है जो पंचकुला की जो मोरनी हिल्स है वहाँ से स्टार्ट होती है, अम्बाला से होती हुई ये मारकंडा में गिर जाती है। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ से आपने क्या सीखा कि जो टांगड़ी जो रिवर है वो गिरेगी मारकंडा में, मारकंडा गिरेगी घग्गर में, और घग्गर गिरेगी सरस्वती में। आप ये सीक्वेंस याद रख सकते हैं। इस पे एमसीक्यू पक्का बनता है। ओके। तो जो नेक्स्ट एमसीक्यू है इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो घग्गर जो नदी है वो इनमें से कौन से जो ज़िले हैं उनसे नहीं बहती है। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो कुरुक्षेत्र है, जींद है, कैथल है, जींद फतेहाबाद है, अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर आपका है ए, कुरुक्षेत्र, जींद। तो जो घग्गर जो मैं आपको बता दूं जो पंचकुला से एंट्री करती है, और ये नॉर्थ की सबसे ऊपर हरियाणा की जो नॉर्दर्न मोस्ट जो रिवर है वो घग्गर ही है, जो सबसे ऊपर से हरियाणा में एंट्री करती है और डागसाई की पहाड़ियों से निकलती है और पंचकुला में एंट्री करती है। फिर ये आप देख सकते हैं अम्बाला में बहती है, यहाँ पे कुरुक्षेत्र को स्किप करती है और यहाँ पे ये जींद को स्किप करती है, और फिर ये फतेहाबाद और सिरसा से एंट्री करती हुई यहाँ पे इस पे एक फेमस बांध है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसको O2 बैरेज बोलते हैं। और यहाँ से सिरसा से होती हुई ये राजस्थान में निकल जाती है, जो राजस्थान में इसका नाम हो जाता है इंडन। ये आप याद रख सकते हैं। ओके। तो मारकंडा के बारे में
जो घग्गर है, ये मैं आपको बता दूं, घग्गर शिवालिक की पहाड़ियों से ही निकलती है। और जो अपना नेक्स्ट एमसीक्यू है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो टांगड़ी जो रिवर है वो किसकी सहायक नदी है। मैंने पहले आपको बताया, तो आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर है आपका घग्गर। तो मैंने जो सीक्वेंस बताई थी, टांगड़ी है वो गिरेगी मारकंडा में, मारकंडा गिरेगी घग्गर में, और घग्गर गिरेगी सरस्वती में। ये आप सीक्वेंस याद रख सकते हैं। ओके, तो जो 7th एमसीक्यू है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो साहिबी रिवर है वो इनमें से किन जिलों में बहती है। तो हम बता सकते हैं। तो इसका जो आंसर है एमसीक्यू का वो है सी, क्योंकि ये जो आपकी जो साहिबी नदी है, ये जयपुर की जो शेवार जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है, और उसके बाद ये रेवाड़ी में एंट्री करती है अपने हरियाणा में। फिर ये गुरुग्राम से बहती हुई झज्जर, और झज्जर में एक वाटर बॉडी है जिसको बोलते हैं नजफगढ़ झील, उसमें ये गिर जाती है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ये मैप आप देख सकते हैं कि जिसमें ये जो दोहन है ये इसकी सहायक साहिबी में गिरती है, और ये ऐसे यहाँ से निकलती है। ओके, तो जो 8th एमसीक्यू है, इसमें पूछ रहा है, ये बेसिकली जो एमसीक्यू है पूछ रहा है कि ये जो अरुणा जो नाम है, ये पुराना नाम है किसी नदी का, तो इनमें से वो कौन सी नदी है जिसका पुराना नाम अरुणा है। तो आप बता सकते हैं, टांगड़ी है, मारकंडा है, सरस्वती है, या यमुना है। तो इसका आंसर आएगा मारकंडा। ओके, तो जो 9th एमसीक्यू है, तो इसके बारे में बता दूँ, ये आई थिंक जो सरस्वती जो रिवर है, ये हरियाणा के किस ज़िले से एंट्री करती है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि जो यमुनानगर से एंट्री करते हैं, लेकिन यमुनानगर में पर्टिकुलर कौन सी जगह है, कलेसर है, आदि बद्री है, डबवाली है, या मुगलावाली है। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। तो इसका आंसर आपका बी, आदि बद्री। तो ये जो आप इंडियन एक्सप्रेस का एक कटआउट देख सकते हैं कि जो आदि बद्री में ये जो एंट्री करती है, और जो कलेसर जो हमने ये एमसीक्यू देखा है, कलेसर आपको पता है यमुना एंट्री करती है हरियाणा में कलेसर जगह से। ये आदि बद्री आपकी सरस्वती हो गया। जो मुगला वाली है, मुगला वाली के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब 2015 में कुछ खुदाई की गई, ये मुगला वाली जो जगह है ये आपके वहीं पड़ती है यमुनानगर में। यहाँ कुछ खुदाई की तो कुछ जो क्या बोलते हैं उसको, स्रोत मिले सरस्वती के, ये आप बोल सकते हैं। कुछ जो छोटी धाराएं हैं वो मिली थी। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि या हम दोबारा से सरस्वती को मतलब अच्छे से खुदाई करके हम कुछ इस पे रिसर्च करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं पत्रिका का कटआउट। तो जो 10th एमसीक्यू है, इसमें पूछ रहा है कि वो कौन सी नदी है जिसको ऋग्वेदा में दृश्यवती रिवर बोला गया था। तो आप बता सकते हैं, चेतांग है, साहिबी है, कृष्णावती है, या घग्गर है। तो इसका आंसर है आपका ए, चेतांग। ओके, तो जो 11th एमसीक्यू है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि जो नरकातारी है ये जगह, ये आप बता सकते हैं कि कौन सी रिवर पे लोकेटेड है। तो यमुना है, सरस्वती है, मारकंडा है, या गंगा है। आप बता सकते हैं। वैसे आपको पता ही होगा गंगा वैसे है नहीं हरियाणा में। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा सरस्वती। ओके, तो ये आप एक कटआउट देख सकते हैं जिसमें बताया कि जो नरकातारी जो जगह है वो जो फेमस है वो भीष्म पितामह के लिए फेमस है। जब वॉर के टाइम पे जब अर्जुन ने उनको बाणों की सैया पे लेटा दिया था, और ये उसी जगह के लिए उसके नाम से ही फेमस है नरकातारी, कि जहाँ पे जो महाभारत जहाँ से शुरू होता है वहीं पे ख़त्म हुआ था, इस जगह पे। ये आप याद रख सकते हैं। इस पे भी एमसीक्यू बन सकता है। और मैं कुछ ट्रिक्स आपको बता दूं कि जितने भी जो तीर्थ स्थल पे पूछेगा कि ये तीर्थ स्थल कौन सी नदी पे है, तो आपको हमेशा सरस्वती करना है। मोस्टली उसका आंसर सरस्वती नदी आएगा। ओके, और जो जितनी भी हमारी, जैसे ये हरियाणा का मैप है, तो ये आपकी नॉर्थ की नदियाँ होगी, ये साउथ की होगी। तो नॉर्थ की मोस्टली जितनी नदियाँ होंगी तो उसमें आप देखना कि वो सहायक नदी होंगी घग्गर की।
और घग्गर में गिरेगी सरस्वती में। तो आप ये ट्रिक याद रख सकते हैं। और साउथ की जितनी मोस्टली नदियाँ हैं वो ज़्यादातर क्या होती हैं, वो साहिबी में गिरती हैं। जैसे एक इंदौरी नदी है जो कि आपके मेवात से निकलती है, जो कि जो मेवाती पहाड़ियाँ जिनको बोलते हैं, वैसे वो हैं तो अरावली ही, वहीं से निकलती हैं। ऊपर शिवालिक है यहाँ पे, तो जितनी मोस्टली शिवालिक से निकलती हैं, या फिर हिमाचल प्रदेश जो ग्लेशियर यमुनोत्री वहाँ से निकलती हैं। और यहाँ से जितनी मोस्टली नदियाँ निकलेंगी वो चाहे आप कृष्णावती मान लो, तो जो कृष्णावती जो रिवर है वो मैं आपको बता दूं नीम का थाना से निकलती है, और आपके इसी में महेंद्रगढ़ से होती भी आई थिंक, और वो साहिबी नदी में आपकी गिरती है। तो जो एक दोहन नदी भी है वो भी आपके नीम का थाना साइड से निकलती है। तो ये जो आप जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो आप याद रख सकते हैं। एक जो मैं बता दूं, जो मैंने आपको बताया था कि जो टांगड़ी है वो गिरेगी मारकंडा में, ये आप याद रख सकते हैं। मारकंडा गिरेगी घग्गर में, घग्गर गिरेगी सरस्वती में। एक ऐसी ट्रिक है जिसमें राक्षी जो नदी है, एक जो राक्षी नदी है वो सहायक नदी है किसकी, चेतांग नदी की। और जो चेतांग नदी है, चेतांग नदी किस में गिरेगी, घग्गर में। ये आप याद रख सकते हैं। और जो राक्षी नदी है आपको बता दूँ ये यमुनानगर से स्टार्ट होती है, प्लेन एरिया से, इतनी ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है। बस आज के लिए यही एमसीक्यू थे। आपको अच्छे लगे हों तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।